सत्य के साथ। उत्तराखंड राज्य का एक ऐतिहासिक थाना है थाना सितारगंज। जिला उधम सिंह नगर के जनपद सितारगंज में मौजूद ये थाना 1 जनवरी 1960 को अस्तित्व में आया। ऐतिहासिक थाना होने के नाते यहाँ के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मौजूदा वक्त में इस थाने में कोतवाल की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन भारत सिंह कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हैं। कोतवाल भारत सिंह भी खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्हें इस थाने की बागडोर संभालने का मौका मिला। ग्रामीण परिवेश में रचे बसे सितारगंज थाने में कोतवाल भारत सिंह साइबर क्राइम जैसी गुत्थी सुलझाने में निपुण हैं। साइबर ठगी और महिला अपराधों की रोकथाम भारत सिंह की प्राथमिकताओं में शामिल है। बीते कुछ वक्त पर अगर नजर डालें तो साइबर क्राइम के कारण ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा भारत सिंह के एजेंडे में शामिल साइबर क्राइम के खात्मे को लेकर वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनकी बहुत जल्द चरणबद्ध तरीके से जागरूकता अभियान शुरू किए जाने की योजना भी है, जिसका खाका भी तैयार किया जा चुका है। इस अभियान के तहत क्षेत्र में मौजूद सभी स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में साइबर क्राइम और महिला संबंधी अपराधों पर चर्चा कर जागरूक करने का काम किया जाएगा। भारत सिंह उत्तराखंड पुलिस के दावे, मित्रता, सेवा और सुरक्षा को बखूबी चरितार्थ करना चाहते हैं। लिहाजा सितारगंज क्षेत्र वासियों को भी उनके इस प्रयास में सहभागिता निभानी होगी। उत्तराखंड राज्य का एक ऐतिहासिक थाना है थाना सितारगंज, जो 1 जनवरी 1960 को अस्तित्व में आया था। तो हमने कोशिश की है कि हम अपने दर्शकों को एक ऐतिहासिक थाने से शुरुआत करके ये बताएं कि थानेदार की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है और एक थानेदार अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटी को किस तरीके से निभाता है, कैसे आम जनता में विश्वास जीतता है। तो सन 1960 में अस्तित्व में आया सितारगंज थाने के इस वक्त कोतवाल हैं इंस्पेक्टर भारत सिंह। वो अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्हें इस ऐतिहासिक थाने की बागडोर मिली है। तो बात करते हैं इंस्पेक्टर भारत सिंह जी से। भारत सिंह जी, आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं सितारगंज के कोतवाल होने के बाद। ये बाकी सैफी भाई, ये एक खुशी का भी पल है, क्योंकि मैं जैसे देखता हूँ, जब मैं यहाँ इस थाने पर आया तो मैंने देखा कि इसका जो इस थाने का अस्तित्व है वो सन 1960 का है। मतलब ये मानिए कि हमारी तो पैदाइश तब की नहीं है, और उस समय का ये थाना है जब हम लोग आज़ादी के बाद हम नया अपना सारी जो हमारे यहाँ पर है इंस्टीट्यूट और वो सब बन रहे थे। तो इतना पुराना थाने पर आपको थानेदार इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी मिलना वाकई गौरवान्वित होने की बात है। अच्छा भारत सिंह जी, आपका जो बैकग्राउंड है साइबर क्राइम को लेकर बहुत मजबूत बैकग्राउंड है, तो लेकिन ये ग्रामीण परिवेश का थाना है, तो कहाँ तो इस वक्त दुनिया का सबसे हाईटेक सब्जेक्ट साइबर क्राइम और दूसरा एकदम ग्रामीण, तो ये दोनों सब्जेक्ट कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा सैफी भाई, आजकल आप देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हमको हर जगह पर उसकी आवश्यकता होती है। जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं काफ़ी समय साइबर थाना इंचार्ज रहा हूँ। वहाँ का जो मैंने काम किया है वो मुझे यहाँ सहायक होगा, और यहाँ की जो पब्लिक या जो आम जनमानस के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, उसको हम कहीं ना कहीं क्रैक करने में और समर्थ होंगे और उसको और ईजिली और जल्दी उसको क्रैक कर पाएंगे। अच्छा भारत सिंह जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश में लोग पढ़े लिखे नहीं होते और किसी ने OTP मांगा और किसी ने उन्हें हेल्पलाइन करके बेवकूफ़ बनाया, तो ऐसे में आपकी जो सोच है कि ये ग्रामीण परिवेश का जो है यहाँ का पूरा एरिया, तो उन्हें किस तरीके से आप जागरूक कर रहे हैं कि साइबर क्राइम के क्षेत्र में आप सितारगंज को एक मिसाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सैफी भाई, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि अभी क्या होता है कि जो दूर दराज इलाके हैं, जब किसी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो उनको हेल्प मिलने में समय लग जाता है। तो मेरा यहाँ आने का मेन मकसद, मतलब जैसे मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी गई, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो हेल्प टाइम, उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाए। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1930 करके 1930 साइबर हेल्पलाइन जारी की है। जब तक एक विक्टिम उस तक पहुंचता है और उसका पैसा रुकने का प्रोसेस होता है, तब तक उसको देर हो चुकी होती है। तो हम यहाँ फर्स्ट रिस्पोंडेंट होके उस टाइम को, उस डिले को कम करना चाहेंगे, और जब हम उसको कम करेंगे विदिन 24 या हम 6 घंटे 8 घंटे में यदि उसको कर लेंगे, तो हम उनकी रिकवरी और जल्दी कर पाएंगे।
अच्छा, साइबर क्राइम ही ना हो आपके एरिया में, कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रामीण लोग अपने आप में इतने अलर्ट हो जाएं, जाम तारा क्या जिक्र हर जगह होता है, अनपढ़ लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई टेक हो गए। तो इसी तरीके सितारगंज का जो मैंने देखा है परिवेश, ग्रामीण परिवेश है, तो यहाँ की जनता जागरूकता के मामले में एक मिसाल बने, उसके लिए क्या क्या प्रयास? सैफी भाई, मेरा प्रयास है, मैं अभी दिवाली, अभी तो क्योंकि हमारा पुलिस बल सब व्यस्त है, हमने आसपास जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, यहाँ पर बड़ी कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, हमने उनसे बात की है। दिवाली बाद हम एक चरणबद्ध एक प्रोसेस चलाएंगे अवेयरनेस का, हर स्कूल में जाकर, हर कॉलेज में जाकर, जहाँ पर हम साइबर क्राइम अवेयरनेस के साथ साथ महिला संबंधी अपराधों पर भी हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। और ये हमारा काम जो सतत चलेगा, हम प्रयास करेंगे कि आदमी को घटना होने से पहले उसको दिमाग में ये चीज़ें आ जाएं कि यार ये मेरे साथ ठगी होने वाली है, तो वो उन कार्यों से रुक जाए, OTP शेयर ना करे, वो किसी के साथ और सूचनाएं ऐसी जो उसको आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, उनसे वो अलर्ट रहे। तो इसके लिए मेरा सतत प्रयास रहेगा और मैं दिवाली के बाद में प्रयास करूंगा, नवंबर में 2nd वीक से हमने कुछ स्कूलों से, कॉलेजों से बात की है, तो हम सतत अभियान इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। भारत सिंह जी, आप सितारगंज के कोतवाल बनने से पहले एक लंबा अनुभव रखते हैं और STF में भी आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। तो उत्तराखंड STF इस टाइम देश की चुनिंदा STF में से एक मानी जाती है, उसके बुनियाद रखने वाले लोगों में, महत्वपूर्ण इंस्पेक्टरों में भी आप रहे हैं। तो STF का जो अनुभव है, यहाँ के जो फिज़िकल क्राइम है, उस क्राइम को रोकने में कितना मददगार हो रहा है और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए क्या क्या ठोस योजना है? सैफी भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए STF और SOG, मैं SOG काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ, मैं STF में काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ, मैं साइबर थाने में काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ। तो जो टेक्निकल चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी हैं, उनका प्रयोग करके हम क्रिमिनल को नॉर्मल पुलिसिंग से जल्दी हम उसको पकड़ पाएंगे और जल्दी हम उसको, अपने जो क्राइम को है उसका अनावरण कर पाएंगे। तो जो एक्सपीरियंस मुझे वहाँ से मिला है, जो मैंने वहाँ सीखा है, उसका मैं पूरा इस्तेमाल यहाँ करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो क्राइम हमारा 1 महीने में वर्कआउट होता है, वो हमारा 10 दिन में या उससे भी जल्दी वर्कआउट हो। उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हम उसको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के DGP महोदय खेल कूद खिलाड़ियों को बहुत बढ़ावा देते हैं, यानी कि स्पोर्ट्समैन के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो DGP साहब की जो ये सोच है, आम लोगों को कनेक्ट करने के लिए पुलिस की एक फ्रेंड इमेज बनाने के लिए, उसके लिए क्या क्या कोशिश है आपकी? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे यहाँ लगभग 21 दिन हुए हैं आए हुए। हमने यहाँ जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, हम लोगों ने उनके साथ मीटिंग की है, हमने यहाँ पर CLG मीटिंग की हैं, हमने अभी पीछे काफ़ी त्यौहार और मेले यहाँ पर सकुशल संपन्न कराए हैं। और ये पुलिस के साथ साथ जो हमारी आम जनमानस है, उनके सहयोग से ही हो पाया है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि जैसे DGP महोदय और जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, उनकी जो सोच है, उनको हमें धरातल तक लाना है और आम पब्लिक तक हमें उनका मैसेज पहुंचाना है और उसको हमें हर तरह से पब्लिक के साथ मिलकर हमें अपनी पुलिसिंग को और बढ़िया और सुदृढ़ करना है। उधम सिंह नगर एक ऐसा ज़िला है जो नाम से ही उधम, यानी कि इस राज्य में अगर कोई सबसे ज़्यादा उधम मचाने वाला ज़िला है तो वो उधम सिंह नगर है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिशें होती हैं, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत हों, SSP साहब हों, वो लगातार ऐसे सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ का माहौल मेंटेन किए हुए हैं। तो धार्मिक उन्माद ना फैले, तो इसलिए जिलाधिकारी महोदय और SSP साहब के विज़न के अनुरूप किस तरीके से सितारगंज पुलिस आगे बढ़ रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा सैफी भाई कि यहाँ मेरी जानकारी के अनुसार धार्मिक उन्माद की कोई एक आधी घटना रही होंगी। जनरली ये बहुत शांत थाना एरिया है, यहाँ कोई धार्मिक इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं कि जो एक दूसरे के धार्मिक के उस पर लेकर होती हों। तो मेरा ये कहना है, यहाँ की जनता इतनी अच्छी, इतनी समझदार है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे के त्यौहार में, हर दूसरे के जुलूस में, हर उसमें साथ बढ़ चढ़ कर शरीक रहता है। तो यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं है कि जिसमें कोई धार्मिक उन्माद या कोई इस तरह की बात हो। वैसे हम लोग जो अपनी मंथली मीटिंग करते हैं, CLG की मीटिंग करते हैं हम लोग, जो उस सब में हमारा यही प्रयास रहता है और मैं
देखता हूँ कि यहाँ पिछली बार मैंने कुछ मीटिंग ली हैं तो हर धर्म का, हर मजहब का, हर उसका आदमी आकर सहयोग की बात करता है। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता है। पिछले दिनों मैंने यहाँ वाल्मीकि जयंती का जुलूस शकुन से संपन्न कराया है। मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारे जुलूस और मेले शकुन संपन्न कराए हैं। तो यहाँ इस तरह की बिल्कुल कोई वो नहीं है, सब एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अंत में मैं जानना चाहूँगा कि ज़मीन फ्रॉड को लेकर उत्तराखंड बहुत सेंसिटिव स्टेट है, तो ज़मीनी फ्रॉड करने वाले ठगों की भरमार उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही है। तो ज़मीनी फ्रॉड ना हो, ठगी ना हो, इसके लिए भी कोई सोच आप रखते हैं? सैफी भाई, मेरा यही कहना है, देखिए पहली चीज़ तो अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है। जो भी आदमी इस तरह की घटनाओं का शिकार होता है उनके लिए हमारा एक ही वो है मैसेज कि हमारे यहाँ एसआईटी भी बनी हुई है। डीआईजी महोदय के निर्देशन में एसआईटी का गठन किया गया है। बाकी तो आप जानते हैं, देखिए इस तरह की चीज़ें होती रहती है, लेकिन जब भी वो होती हैं और अगर वो शिकायत करते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उनको इंसाफ दिलाने का प्रयास पुलिस भी करती है। और क्योंकि ये मामला अधिकतर राजस्व से जुड़ा रहता है तो हमारी भी कुछ लिमिटेशन रहती हैं कि उसमें हम राजस्व के साथ मिलकर उनको जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पब्लिक से मेरी यही अपील है कि कोई भी यदि कोई इस तरह की घटना किसी के साथ होती है तो उसको प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन करके उसकी रिपोर्ट दर्ज कराए और उस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। भारत सिंह जी, बहुत से नौजवान पुलिस में अपना कैरियर देखते हैं और जो बच्चे पुलिस में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जैसे पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? मैं सैफी भाई यही कहना चाहूँगा कि देखिए अभी हमारे यहाँ पर कांस्टेबल की, एसआई की भर्ती वर्तमान में प्रचलित है, जिस भर्ती के लिए पूरा उत्तराखंड से बच्चे जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी ये प्रयास रहता है कि हम जब यहाँ पर रहते हैं, यदि कोई हमसे कोई गाइडेंस लेने के लिए आता है, जब हम अवेयरनेस के लिए कहीं जाते हैं तो बच्चे हम लोगों को देख के हमसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो हम उनकी जिज्ञासाएँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। वो हम लोगों को देख के सोचते हैं कि हमें भी ऐसा बनना है। कई बार हमसे पूछते हैं कि साहब हम ऐसा 3 सितारे कैसे मिलते हैं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। बहुत सारे उनके सवाल होते हैं, उनको उनके सवालों का जवाब देते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे कैसे आपको फिजिकल की ट्रेनिंग लेनी है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो भी हमसे कुछ उनका मार्गदर्शन होने का होता है वो हम उसका प्रयास करते हैं और उनको इस विभाग में आने के लिए जो भी हमसे संभव मदद होगी हम उसको हमेशा करने का प्रयास करते हैं। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों से कोई अपील करना चाहें, अपने क्षेत्र की आवाम से कोई अपील करना चाहें। मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे सितारगंज की सम्मानित जनता से और उधमसिंह नगर की सम्मानित जनता से कि जैसा सैफी भाई ने बताया कि हम लोग आपसी सौहार्द के साथ एक दूसरे के त्यौहार में शरीक हों, हम एक दूसरे के जो भी हमारे दुख सुख हैं उनमें शरीक हों और जो भी कोई आदमी धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करता है हम उसको बिल्कुल उस पर रिएक्ट ना करें। हम आपस में भाईचारा बनाकर मिलजुल कर रहें, यही मेरी और मेरा यहाँ सभी व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन है कि जितना भी व्यापार मंडल है सब बहुत अच्छे से सहयोग कर रहा है। आगे भी सितारगंज पुलिस का उनको हर संभव सहयोग प्राप्त होता रहेगा, ये मेरी उन सभी से अपील है। और जो भी यहाँ बच्चे हैं मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि यदि किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, स्कूल में कोई इनको परेशान करता है या कोई और किसी को दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर जो सरकारी है 9411112905 कोतवाली सितारगंज, ये हमारा नंबर है। आप कभी भी इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हमारी सितारगंज पुलिस हमेशा आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेगी। धन्यवाद आपका धन्यवाद। तो ये थे इंस्पेक्टर सितारगंज, इंस्पेक्टर भारत सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे एक चीज़ ठानी हुई है और इनका कहना यह है कि मैं अपने क्षेत्र में साइबर क्राइम नहीं होने दूंगा। यहाँ की जनता इतनी अवेयर रहेगी कि वो पूरे प्रदेश में एक मिसाल बनकर उभरेगी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत सिंह जी ने जिस तरीके से मिशन शुरू किया है वो तो अपने आप में काबिल तारीफ़ है ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ भी एक अभियान चलाया है। ये चाहते हैं कि शहर सुंदर हो और सभी लोगों को उसका लाभ मिले। तो अतिक्रमण करने वालों को पहले जागरूकता के माध्यम से उन्हें समझाया जा रहा है और फिर पुलिस अपने अंदाज में उन्हें समझाएगी। फ़िलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को सितारगंज से दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ